आइए जानते हैं त्राटक साधना के अद्भुत रहस्य। क्या इस साधना से किसी को सम्मोहित किया जा सकता है? जी हां, इस साधना में, इस त्राटक क्रिया में सर्वप्रथम सम्मोहन शक्ति उत्पन्न होती है, फिर स्मरण शक्ति उत्पन्न होती है, वाक शक्ति, इच्छा शक्ति, ऊर्जा एवं वशीकरण जैसे शक्तियां सम्मिलित हैं। इसी साधना के बलबूते साधक किसी के ऊपर भी अपनी शक्ति के द्वारा उसका वशीकरण कर सकता है, किंतु यह शक्ति केवल शाश्वत तरीके से सत्कार्य के लिए ही प्रयोग करें, अन्यथा यह शक्ति किसी काम की नहीं रहेगी। कुछ दिन इसका प्रयोग आप कर पाएंगे, बाद में यह शक्ति आपके पास से हट जाएगी। यह 100% सत्य है। जब आपका त्राटक सफल होने लगता है तो सबसे पहले आपकी आवाज में एक जादू सा उत्पन्न होता है। इस त्राटक के माध्यम से आप किसी के दिल में जगह बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप जो चाहे उससे करवा सकते हैं। याद रहे, ये किसी तप से कम नहीं, किंतु सिर्फ सत्य के पथ पर जाने के लिए, असत्य के पथ पर चलने के लिए मात्र अभ्यास होगा। तो सबसे पहले हम त्राटक के विषय में बता दें कि इसके कई प्रकार होते हैं। नंबर 1 बिंदु त्राटक, नंबर 2 दर्पण त्राटक, नंबर 3 दीप त्राटक और नंबर 4 पुष्प त्राटक भी कर सकते हैं। इन सभी में श्रेष्ठ त्राटक बिंदु एवं दीपक त्राटक है, जिसमें आपको बस इतना ही करना है कि पवित्र स्थान में आसन बिछाकर दीपक जलाकर उसे अपने सन्मुख रख लें, जिसका परिमाण 2 फुट की दूरी तक होना चाहिए, अर्थात दीपक की दूरी 2 फुट तक हो। अब आप जल से आचमन करें, जल को अपने नाभि से स्पर्श करें, शिखा को स्पर्श करें। आचमन करने के पश्चात ये क्रियाएं करें, फिर ठीक सीधे होकर बैठ जाएं। ना सिर को झुकाना है और ना अधिक उठाना है। सिर नीचे झुकाएंगे तो पीठ की रीढ़ में व्यवधान होगा, स्वास्थ्य में बाधा पड़ेगी। तो अधिक ना उठाएं, बस इतना कि आप सीधे बैठ सकें। इसके बाद जलती हुई दीप शिखा को एकटक अपलक देखते जाना है। इसमें न कोई माला करना है, ना कोई मंत्र। ध्यान रहे, आपको कोई मंत्र भी नहीं जपना। जपने का मन करता है तो इस साधना के बाद जपें। बस इसमें अपनी नासिका के अगले भाग पर देखते रहना है। प्रारंभ में यह क्रम 12 मिनट तक करें, फिर धीरे धीरे समय अवधि बढ़ाते जाएं। जिस दिन 3 घंटे 20 मिनट तक बैठने की शक्ति आ गई, बस समझ लो आपने त्राटक पर पहला कदम रख दिया। और इस यात्रा के दौरान आपको विचित्र से अनुभव होने लग जाएंगे। बस इन घटनाओं को किसी अन्य व्यक्ति के साथ बैठ करके बताएं मत, चर्चा न करना, केवल अपने गुरु से ही बताएं।
बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आगे बढ़ते जाएं और अपने विचार एकदम केंद्रित रखें। त्राटक साधना है क्या, इसके बारे में आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो इस विषय को जानने का प्रयास जरूर करते रहें। सबसे पहले त्राटक किया क्यों जाता है, हम आपको बता देते हैं कि त्राटक मन को, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करने का परमोत्तम साधन है, किंतु ये क्रिया गुरु के परामर्श के अनुसार ही करना आवश्यक है। क्योंकि त्राटक वो शक्ति है जिसे हम पाकर समाज का, अपना या किसी का हित भी कर सकते हैं और अहित भी कर सकते हैं। तो हम सिर्फ हित की बात सोचें तब त्राटक में प्रवेश करें, अन्यथा आप बिल्कुल इससे दूर रहें। सिर्फ हित की बात सोचें। बता देना चाहते हैं कि त्राटक की शक्ति क्या क्या है, तो ये विषय आपको मैं पहले बता चुका हूं कि स्मरण शक्ति, वाक शक्ति, इच्छा शक्ति और किसी में अपनी तीव्र जादूगरी की तरह वशीकरण की शक्ति। बस आप उसके नेत्रों में देखते जाएं और आपकी यह शक्ति प्रबल होती जाती है। आपने देखा होगा पाश्चात्य देशों में हिप्नोटाइज करने का एक तरीका होता है। तो इसमें जादुई शक्ति है, परंतु गलत इस्तेमाल करने पर यह जादुई शक्ति आपका अहित करने लग जाएगी। क्योंकि संसार के सुख तो क्षण भर के हैं, स्वप्न के समान हैं। इस त्राटक साधना से आपकी आत्मिक विकास की शक्ति सनई सनई बढ़ती जाती है। ये सोच करके त्राटक करना है कि हमें किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखनी। बस आप जब ये क्रिया करेंगे तो आपके ऊपर एक अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत सी स्थिति बन जाती है। सदगुरु का स्मरण करने के बाद जब ये साधना प्रारंभ होती है तो इसमें इतने सारे पड़ाव आते हैं जिसके बारे में हमारे कई योग साधनाओं में बताया गया है। पतंजलि योग दर्शन में भी इसकी चर्चा है। हठ योग साधना, हठ योग प्रदीपिका में भी इसकी चर्चा है। शिव संहिता में भी इसकी चर्चा है। ये बड़ी अद्भुत है। परंतु ध्यान रहे, जो लोग नशा करते हैं, किसी भी प्रकार का व्यसन करते हैं, उनके लिए भी यह साधना सफल नहीं होती। स्त्री संयोग, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन चीजों का सेवन जो करते हैं उनके लिए यह साधना बड़ी टेढ़ी खीर है। खासतौर से साधना उनके लिए है जो नाम जप में चित्त नहीं लगा पाते, जिनका मन एकाग्र नहीं हो पाता। यह साधना उनके लिए है। जो अपनी बुद्धि को किसी भी कार्य में, सांसारिक कार्य में स्थित नहीं कर पाते, यह साधना उनके लिए है। बिखरी हुई चेतना को एकत्र करने की सामर्थ्य के लिए है यह साधना। आप जब अपनी शक्तियों को स्वयं में से जागृत करते हैं तो वह शक्ति सबसे पहले आपको प्रभावित करे, तब तो समझ लेना कि यह साधना है अद्भुत। अन्यथा जब आप किसी को प्रभावित करने के लिए कोई साधना करते हैं, कोई सिद्धि करते हैं, तो संसार का भोग सुख देने के बाद वो साधना, वो सिद्धि, वो शक्ति स्वयं आपका ही विनाश करती है। इसलिए सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किसी भी कीमत पर इस सिद्धि का, इस साधना का प्रयोग नहीं करना।
हम आगे भी ये चर्चा आपको बताते रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुकूल जब आप एक क्रिया करेंगे, निश्चित मानिए 100% आपके ऊपर इसका जादुई प्रभाव पड़ेगा। जब आपके जीवन में साधना उतरती है तो आपके शरीर के, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 7 चक्र, जो कि इस शरीर से भिन्न है, मैं पहले कह देता हूं, इस शरीर में 7 चक्र सूक्ष्म शरीर की चर्चा पर की गई है। क्यों? क्योंकि ये तो हड्डी का, मांस का, त्वचा का पंच भौतिक शरीर है, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश विद्यमान है। यह साधना तो प्राण साधना है। ये त्राटक साधना आपको उस स्तर तक पहुंचा देती है जहां से शुरुआत होती है परमानंद की। इसलिए इस साधना में चलने से पहले अपने सद्गुरु का स्मरण करके चलें और भूल मत करना, किसी भी प्रकार से किसी का अहित होना ना पाए, नहीं तो आपकी साधना व्यर्थ हो जाएगी। इसी के साथ हरि ओम, नमो नारायण। अगले भाग में हम पुनः चर्चा करेंगे।